आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है आपका अलंकार। मैंने लगभग आपकी ग्रामर को कंप्लीट करवा दिया है, सिर्फ आप लोगों के 3-4 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। उस पर मैं बात करूं उससे पहले आप लोग साथ साथ में आप भी पढ़ते जाइए, क्योंकि साथ में पढ़ेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पे बात करेंगे, आपकी बुक पे बात करूँगी मैं, तब तक आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले अलंकार को मैंने पिछली क्लास में भी बातचीत कर थी कि अलम प्लस कार शब्द से बना है, और जिसका मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, उनको हम क्या कह रहे हैं? अलंकार कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शब्द के अर्थ पे बात कर लें कि आपके ये किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा, और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला, या ये होता है कि शोभा करने वाला। कार का मतलब होता है करने वाला, शोभा करने वाला। क्या शोभा करने वाला? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? अलंकार कह रहे हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों से एक उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषण से स्त्री के सौंदर्य बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग करने से काव्य ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा सुंदर लगता है, शोभावर्धक लगता है। इसलिए अलंकारों का विशेष महत्व है आपके हिंदी साहित्य में। और अलंकारों पे आप लोगों से वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई भी लाइन दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। एक तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है आपके हिंदी में, और दूसरा प्रयोग होगा आपकी व्याख्या में। जब आपसे सप्रसंग व्याख्या करवाएगा तब आप नीचे नीचे लिख रहे होते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी, और उसमें आपका कहीं पर भी अगर कोई भी अलंकार प्रयुक्त हुआ है तो आप लोग एक पॉइंट अलंकार का भी लिखते हैं कि इसमें इस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दो दृष्टि से आपका अलंकार महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें ऐसा है नहीं कि सवाल आएगा नहीं, 100% है, आता ही आता है। आप लोगों का व्याख्या का सवाल आएगा, ये निश्चित है, आपके एग्जामिनर में दे रखा है। और वैसे सवाल आएगा, वो प्रैक्टिकल सवाल आएगा ही आएगा कि कोई भी लाइन दे देगा काव्य की और आपसे पूछेगा कि इसमें अलंकार छाटिए कि कौन सा अलंकार। अब देखिए, आप सबने अलंकार पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ही अलंकार पढ़ रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयागत अलंकार। 3 प्रकार के अलंकारों की हम लोग शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं, जब से हम लोग व्याकरण पढ़ना हमने शुरू किया। लेकिन आपको पता है कि हम कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। रट तो लेते हैं, शुरू में तो यही होता है कि वही 4-6 लाइनें आती हैं और आपको उसमें से बताना है, तो ना समझ में आए तो रट लेते हैं आप लोग और आप लिख के आ जाते हैं एग्ज़ाम में। अब चूँकि बड़े आ गए, ज़रूरी नहीं है कि आपके दी हुई लाइनों में से ही लाइन आए, कोई भी नई लाइन आ सकती है, तो उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा अलंकार दिया। उससे अच्छा है कि आप लोगों को समझना है कि हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि काव्य में कौन सा अलंकार निहित है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों के अलंकार जो हैं उस पे हम लोग परिभाषा पे बात करूँगी, फिर मैं इसके महत्व और फिर भेदों पे, लास्ट में मैं अलंकार बताना शुरू करूँगी कि इसमें कौन सा अलंकार हम लोग कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले परिभाषा: काव्य में निहित भावों को उत्कृष्ट शब्दों और अर्थ में गूंथने या व्यक्त करने का सरल, सहज, सुंदर और चमत्कारिक ढंग होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य जो होता है उसमें क्या होता है? तो शब्द होते हैं और अर्थ। आपको पता है काव्य में मैंने बोला ना, शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्द प्लस अर्थ, ये 2 चीज़ें होती हैं। उसको इस प्रकार से गुम्फित करना, उसको इस प्रकार से जोड़ना कि उसमें क्या हो जाए, उसमें हम लोगों को उसकी सुंदरता बढ़ जाए, वो सरल लगे, वो सहज लगे और उसमें सुंदरता के साथ साथ चमत्कारिकता भी आए। इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल हो, सरस शब्दों का प्रयोग हो, उसमें चमत्कार भी आए और वो सहज भी लगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? शब्द और मतलब काव्य को, इस अलंकार का प्रयोग हम लोग शब्द और अर्थ में कैसे प्रयोग करते हैं? सरस, चमत्कारिक और सहज ढंग से प्रयोग करते हैं,
जिससे क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है। आचार्य दंडी जो है वो उसको परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि शब्दगत या अर्थगत या उभयगत चमत्कार द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। चाहे शब्दगत सौंदर्य बढ़ाए, अर्थगत सौंदर्य बढ़ाए या फिर उभयगत सौंदर्य बढ़ाए, उभयगत सौंदर्य बढ़ाए, उसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, काव्य के अलंकार कहते हैं। ऐसा आचार्य दंडी परिभाषित करते हैं। अब महत्व क्या है काव्य में अलंकारों को, क्या ज़रूरत है प्रयोग करने की, ना भी करें तो भी चल जाए। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आधुनिक काव्य है उसमें भी, हालांकि वहाँ पे अलंकार तो प्रयुक्त होता ही होता है। पहले ही बता रहे हैं कि क्या होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, काव्य को ज़्यादा अच्छा बनाता है, चमत्कारी और सहज बनाता है, सुंदर बनाता है। इसलिए असेंशियल है, ज़रूरी है, अलंकार तो होना ही चाहिए। अब अगर ज़रूरत है तो इसके अलावा और क्या महत्व है उस पर बात करें तो उनमें शब्द हैं, अर्थ हैं, रस है, गुण, रीति, शैली, दोष, व्यंग्य आदि की गणना की जाती है। अलंकार काव्य का अस्थिर धर्म, अनित्य बाहरी तत्व माना जाता है। इसमें क्या करता है, इसमें वो सौंदर्य को बढ़ाता है, इसलिए अलंकार का अस्थिर और अनित्य धर्म जरूरी हो जाता है काव्य में होना। दूसरा हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मानव हमेशा से सौंदर्य प्रिय है, उसको सुंदरता ज़्यादा सहज आकर्षित करती है। उसी प्रकार अगर हमें काव्य अच्छे बनाना है तो काव्य अच्छा तब बनेगा जब उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा। उसको ज़्यादातर पाठक वर्ग तभी पढ़ेगा जब वो उसको अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। इसीलिए भी ज़रूरी है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। चमत्कार और सहज के अलावा सौंदर्यता के लिए भी ज़रूरी है काव्य में अलंकारों का प्रयोग करना। अब यह है कि अलंकार जो हैं उनके कितने भेद हैं, तो मैं आप लोगों से अभी भी बात करी मैंने शब्द, अर्थ और उभय के आधार पर। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, 3 प्रकार के अलंकार, ये इसके भेद माने गए हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये 3 प्रकार के। अब शब्दा के मतलब होता है शब्द के आधार पर हमें क्या हो, काव्य में शब्द के आधार पर अलंकार की प्रतीति होती है, वहाँ पर शब्दालंकार। जहाँ अर्थ के आधार पर अलंकार की प्रतीति होती है वहाँ पर अर्थालंकार, और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ पर उभयालंकार माना जाता है। ये तो आपके पास साधारण सी बात है, मैं समझाने की अपनी बात करूँ और पारिभाषिक शब्दावली की बात करती हूँ तो मैं बात करूँ कि शब्दों के माध्यम से शब्दालंकार है केवल शब्दों या वर्ण के सुंदर प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाने पर उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर आपका तत शब्द की आवृत्ति हो रही है तो अलंकार क्या हुआ, शब्दालंकार या वर्णालंकार। हालांकि वर्णालंकार अर्थ मतलब भेद नहीं है, वो शब्दालंकार ही भेद है। तो इसमें तत शब्द की आवृत्ति हो रही है तो क्या हुआ, ये शब्दालंकार हुआ। उसी प्रकार अगर अर्थालंकार को परिभाषित करें तो जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश होता है तब उसमें अर्थालंकार माना जाता है। जैसे सरोज चरण सरोज पखारन लागा। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के अर्थ में क्या हो रहा है, कमल के समान भी हो गया और वैसे कमल के समान सुंदर भी हो गया, और समुद्र के अर्थ में भी इसका प्रयोग हो गया। इसमें 2 अर्थ हो गए, चरण पर सरोज का यानी कमल का आरोपण भी हो रहा है और उसमें सुंदरता का आरोपण भी हो रहा है। मतलब तुलना किससे हो रही है, कमल से भी हो रही है और सुंदरता से भी उसकी तुलना हो रही है। ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा, अर्थालंकार निहित है। और अगला अलंकार है वो है आपका उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसे उभयालंकार कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ने लखात, इस उक्ति में कजरारी और कजरारी शब्द में शब्दालंकार सौंदर्य विद्यमान है, यानी कजरारी आंखों में काजल दिखाई नहीं पड़ता और इस अर्थ में सौंदर्य के कारण अर्थालंकार सौंदर्य भी माना जाता है। इस प्रकार से आपके अलंकार कितने हो गए, प्रमुख रूप से 3 प्रकार के भेद हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।
शब्द के आधार पर अर्थ की प्रतीति हो रही है तो शब्द अलंकार, अर्थ के आधार पर अर्थ की प्रतीति हो रही है तो अर्थ अलंकार, और दोनों के आधार पर अर्थ की प्रतीति हो रही है तो उभय अलंकार माना जाता है। अब सबसे पहले हम लोग शब्द अलंकारों में बात करें, आपका अनुप्रास है। और इसमें क्या होता है कि जहाँ एक या अनेक शब्द दो या दो से अधिक बार या एक ही क्रम में रखे जाते हैं तो वहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, भले ही उनमें स्वरों की समानता ना हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्वर एक ही आए, लेकिन वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आपको पहचान में आना चाहिए बस, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या कह रहे हैं हम लोग, शब्द की आवृत्ति हो रही है या वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ऐसी स्थिति में अलंकार हमेशा अनुप्रास ही होता है। उदाहरण के लिए मैं आगे बताऊंगा आप लोगों से, तो जैसे तरनी तनुजा तरतमा तरवर बहुछाई, तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अलंकार क्या हो गया आपका, अलंकार आपका अनुप्रास है। इसके अलावा देखिए भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति लगाए, तो यहाँ पर भाभा शब्द की आवृत्ति हो रही तो अलंकार कौन सा, अनुप्रास ही होता है। अब इसके अलावा देखिए छेका, वृत्त्या, श्रुत्या और अंत्या अनुप्रास भी आते हैं। चूँकि ये काफ़ी डिटेल हो जाता है, जो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको क्या है इसके भेद, आप अगर इसका भेद भी बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग अनुप्रास में ही भेद देखें तो आप लोगों का है छेका अनुप्रास। छेका में क्या होता है, जहाँ वर्ण दो बार आए, अर्थात वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर कह वर्ण की क्या हो रही है, दो बार आए हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं, छेका अनुप्रास। जैसे तारणी तरुजा तमाल तट पे तो क्या हुआ था, कई बार आवृत्ति हो गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, वर्ण की आवृत्ति कितनी बार, सिर्फ दो बार हुई है। ऐसी स्थिति में कौन सा अनुप्रास हो गया, छेका अनुप्रास होता है। दूसरा है आपका वृत्त्या अनुप्रास, जहाँ वर्ण दो से अधिक बार आए, जैसे मान लो तीन बार आ गया, जैसे विरति विवेक विमल विज्ञाना, तो यहाँ पर वह शब्द की चार बार आवृत्ति हो गई, मतलब दो से ज़्यादा बार आवृत्ति हो गई, दो से ज़्यादा बार आवृत्ति हो गई। तो वहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ, पहले में छेका हुआ और दूसरे में वृत्त्या अनुप्रास। यहाँ पर छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास, यहाँ पर आपका वृत्त्या अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। अब तीसरा इसमें भेद हो गया और वो है आप लोगों का श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शून्य से किसी चीज़ की आवृत्ति हो रही है, जैसे जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण की आवृत्ति हो रही है। शून्य में क्या हो रहा है, एक जगह से उच्चारित हो रहा है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि हर वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग जगह से उच्चारित होते हैं, तो उसकी उच्चारण के स्थान के आधार पर आवृत्ति हो रही है, उसको कह रहे हैं श्रुत्यानुप्रास। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, एक ही जगह से उच्चारित हो रहे हैं, निस दिन, ये आप लोगों के जिह्वा के एक जगह से उच्चारित होने के कारण इनको क्या कर रहे हैं, श्रुत्यानुप्रास कह रहे हैं। और लास्ट है आपका अंत्यानुप्रास, लास्ट है अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, वह अलंकार जिसमें छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति हो रही है। जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कविता में कि लास्ट में जाओ जाओ है या लाओ लाओ है, तो ये ओ शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो जो कविता का पैरे का अंतिम शब्द है उसमें अगर आवृत्ति सेम हो रही है, उस स्थिति में अंत्यानुप्रास है। अंत में अनुप्रास का आना क्या कहलाता है, अंत्यानुप्रास कहलाता है। श्रुत्यानुप्रास
उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होना, एक ही स्थान से उच्चरित होना, वर्ण का एक ही स्थान से उच्चरित होना कौन सा, श्रुत्यानुप्रास। प्रत्यानुप्रास में क्या होना, वर्ण की 2 से ज्यादा बार आवृत्ति होना। 6 का अनुप्रास में 2 ही बार वर्ण की आवृत्ति होना 6 का अनुप्रास कहलाता है। इस प्रकार ये अनुप्रास के 4 भेद हैं। किसी भी अगर आपके पास काव्य की कोई लाइन है और उसमें पूछ रहा है आपसे अनुप्रास अलंकार की पहचान, तो आप बता सकते हैं कि जहाँ पर हमें क्या हो रहा है, शब्द और वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जनरली आप वहाँ पर क्या करके आएंगे, अनुप्रास अलंकार है। अब मान लीजिए उसमें भी ज़्यादा गहरी जानकारी एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो जैसे मान लीजिए 6 का अनुप्रास क्या होगा, वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो जाए। वृत्यानुप्रास क्या होगा, 2 से ज़्यादा बार आवृत्ति हो जाए। श्रुत्यानुप्रास में उच्चारण स्थान के आधार पर एक ही जगह से उच्चरित होने वाले वर्ण आ रहे हैं, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास में जहाँ पर अंत में एक वर्ण आता है, यानी सेम वर्ण है इस जगह पर, दूसरे और चौथे जो पैरा है उसमें, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कौन सा होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। दोबारा से मैं बोल रही हूँ, आज के कंटेंट में सबसे पहले अलंकार शब्द की कहाँ से व्युत्पत्ति हुई, अलम प्लस कार से हुई। फिर हम लोगों ने बात की कि क्या शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं काव्य की, उसको क्या कह रहे हैं, अलंकार कह रहे हैं। फिर हमने कहा कि अगर भेदगत आधार पर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के भेद होते हैं अलंकारों के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दा में हम लोगों ने बात की शब्द के आधार पर अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर शब्द और वर्ण के आधार पर, तो वहाँ पर शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थ के आधार पर अर्थ की प्रतीति हो रही है, वहाँ पर अलंकार की प्रतीति हो रही है, वहाँ पर अर्थालंकार, और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर होती है, वहाँ पर उभयालंकार। सबसे पहले हम लोगों ने शब्दालंकारों की बात की और सबसे अनुप्रास की बात करें, और अनुप्रास के 4 भेद हैं। अनुप्रास में तो हमने कहा शब्द और वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, तो अलंकार कौन सा होगा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, मतलब वर्ण, विशेष रूप से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। 6 का अनुप्रास में 2 बार वर्ण आ जाए, प्रत्यय में 2 से ज़्यादा बार आ जाए, श्रुत्य में एक जगह से उच्चरित होने वाले वर्ण आए, और अंत्य में जाएगा कि शब्द के अंत में या कविता या काव्य के पैरा के अंत में सेम आए शब्द, तो वहाँ पर वर्ण सेम आए, तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, अंत्य अलंकार होगा। अब अगला देखिए यमक अलंकार। पढ़ के आप लोग सब आए हैं, नया मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, पर एक बार आपको रिकॉल हो जाए और आप पहचान जाएं देखते ही, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए इतना व्यापक समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जब देखें तो अनुप्रास आपको कोई भी अलंकार हो जो आपको देखते ही समझ में आ जाए, तो आपकी व्याख्या में भी आप उसको सहज ढंग से लिख पाएँ, और अगर काव्य की कोई लाइन आए तो उसको अच्छे से पहचान पाएँ। अब है आप लोगों का यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसको देखिए आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और बार बार आपने इसको सुना ही है कि जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए और किंतु प्रत्येक बार अर्थ समान हो या भिन्न हो, वहाँ पर अलंकार हमेशा कौन सा होता है, यमक ही होता है। जैसे हम लोग बात रहे हैं, गुनी गुनी सबके कहे निर्गुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरी अरक ते अरक समानु जोत। यहाँ पर गुनी शब्द की आवृत्ति हो रही है और देखिए अर्थ सेम भी हो रहा है और भिन्न भी हो रहा है। जैसे पहले में अरक में, परंतु अरक शब्द का एक बार आंकड़े के पौधे के लिए हो रहा है, दूसरी बार सूर्य के लिए आया है। अरक शब्द की भी आवृत्ति हो रही है, उसमें अर्थ बदल रहा है। ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होता है, यमक होता है। मतलब शब्द आता है क्या, एक से ज़्यादा बार, मतलब इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, अधिक बार आवृत्ति हो रही, एक से अधिक बार आवृत्ति, और अर्थ या तो क्या हो, समान हो, या फिर अर्थ की भिन्नता हो। ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होता है, आपका यमक होता है। जैसे अनुप्रास के हमने भेद देखे, ठीक उसी प्रकार आप लोगों के यमक अलंकार के भी भेद हैं, अनुप्रास के समान ही, पर इसके 2 भेद हैं। एक आपका सभंग यमक होता है और आपका एक अभंग अभंग यमक, और दूसरा सभंग यमक। अब देखिए अभंग और सभंग से नाम से समझ में आ रहा, जिसमें शब्द क्या हो रहा है, भंग होकर अर्थ दे रहा हो, और जिसमें क्या हो रहा है, बिना भंग हुए शब्द अर्थ देता है, वहाँ पर सभंग अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, यानी इसमें पूरे शब्द की आवृत्ति होती है,
अभंग में तो, और सबंग में क्या होता है, शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार हो जाती है। जैसे अभंग में देखिए, कनक कनक ते सो गुना मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग या खाए बोराए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही। कनक कनक मतलब इसमें क्या नहीं हुआ, भंग नहीं हो रहा है, शब्द टूट नहीं रहा है, वैसा का वैसा शब्द क्या हो रहा है, आवृत्तित हो रहा है, बार बार आ रहा है। उस स्थिति में अलंकार कौन सा होगा, अभंग अलंकार होगा। सबंग अलंकार में क्या होता है, सबंग में शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है। जैसे परंतु शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है। जैसे कुमोदनी मानस मोदनी कहीं, मचलते चलते हो तुम व्यथा। कुमोदनी मानस मोदनी, शुरू में कुमोदनी आया और फिर मानस मोदनी आया, तो क्या हुआ, शब्द टूटा और फिर अर्थ दिया, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, सभंग, टूटने के साथ, सहित भंग होना, सही क्या होगा, अर्थ सहित। स शब्द का मतलब होता है सहित या साथ, और भंग का मतलब तो होता है टूटना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार तो आवृत्ति वैसे की वैसे हुई कुमोदनी, और फिर मानस मोदनी, तो यहाँ पर क्या हुआ, टूट कर क्या हो रहा है, शब्द की आवृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होगा, सबंग होगा। यहाँ पर टूटता नहीं है, अभंग, बिना भंग हुए। यहाँ तो क्या होता जाता है, उसकी आवृत्ति से कनक कनक में बोल रही हूँ तो वो सेम का सेम ही वापस से आ रहा है, ऐसी स्थिति में अभंग अलंकार था। और जहाँ पर टूटकर शब्द की आवृत्ति होती है वहां पर सबंग अलंकार होता है। अब अगला अलंकार आ जाइए, और वो है आपका श्लेष। अब देखिए इसमें तो हम लोगों ने क्या कहा, शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही, एक से ज्यादा बार शब्द आ रहा है, कभी तो अर्थ समान होता है और कभी अर्थ में भिन्नता देखी जाती है। श्लेष अलंकार में देखिए, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ निकले तो वहां पर अलंकार श्लेष होता है। मतलब शब्द तो क्या होता है, शब्द तो एक ही बार आता है, लेकिन अर्थ ज्यादा बार, अर्थ ज्यादा होते हैं। एक ही शब्द आ रहा है पर अर्थ ज्यादा हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होगा, श्लेष होगा। ऐसी स्थिति में अलंकार श्लेष होगा। अब देखिए कैसे, उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं, पानी गए न उभरे मोती मानस चूर्ण। अब देखिए पानी जो शब्द है आया तो एक ही बार है, पर इसका दो बार अर्थ हो गया। एक तो पानी का सहज अर्थ आ रहा है जो आ रहा है, और दूसरा पानी का इज्जत से मतलब है। एक तो पानी का अर्थ पानी ही आ गया और दूसरा इज्जत, मतलब शब्द तो एक बार आया पर अर्थ ज्यादा हो गए। ऐसी स्थिति में अलंकार श्लेष होता है। जबकि यमक में हमने क्या कहा, शब्द भी एक से ज्यादा बार आएगा तो अर्थ भी उसके या तो समान होंगे या फिर भिन्न होंगे, शब्दों की भी आवृत्ति होगी और अर्थ भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर शब्द तो सिर्फ एक ही बार आएगा पर अर्थ ज्यादा निकलेंगे। ऐसी स्थिति में अलंकार हमेशा श्लेष ही होता है। जैसे हम लोगों ने उनके भेदों की बात की है, वैसे ही अगर हम लोग श्लेष की बात करते हैं तो श्लेष में आप लोगों को पता है दो भेद हैं। इसमें भी वही सेम यमक की तरह अभंग और सबंग। जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना उसके कई अर्थ आ जाते हैं उसको तो अभंग श्लेष कहते हैं, और जहाँ पर शब्द के टुकड़े होकर क्या हुए अर्थ निकले वहाँ पर सबंग अलंकार होता है। जैसे यमक के दो भेद हैं वो के वो दो, एक तो आप लोगों का अभंग श्लेष और दूसरा आपका सबंग श्लेष। देखिए मैं बात करूँ, इसमें टूटने से क्या हो रहे हैं, अर्थ आ रहे हैं, और इसमें बिना टूटे ही अर्थ निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभंग, और जहाँ टूटने से अर्थ निकले वहाँ पर सबंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अभंग का उदाहरण देखिए, जैसे बलिहारी नृप कूप की गुणविन बूंद न देनी। अब यहाँ पर गुण जो शब्द है वो उसके दो अर्थ हो रहे हैं, एक आपके राजा का पक्ष और दूसरा रस्सी का जो कुएं के पक्ष में है। सबक का उदाहरण देखिए, जहाँ पर अजो तरियुना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। यहाँ तरियुना जो शब्द है वो कान के लिए भी आ रहा है और कान में पहने जाने वाले आभूषण। अजो तरियुना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। तरियुना जो अर्थ है उसका तरा नहीं, निकृष्ट जीव होना, यहाँ पर उसका टूटने से अर्थ निकल रहा है। अजो तरियुना ही रहो
श्रुति सेवक एक रंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्द टूट रहा है। कर्ण आभूषण का अर्थ आ रहा है एक तरफ तो, एक तरफ आ रहा है उसका कि वो निकृष्ट ही रहता है, कभी वो उसको श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा, सभंग अलंकार। ये दो भेद इसके भी हैं। अगला अलंकार है आपका उपमा, और उपमा तक ही करके छोड़ूंगी क्योंकि सारे अलंकार आज ही बता दूंगी तो आपके घिचपिच हो जाएगी, फिर समझ में भी नहीं आएगा और आप भूल जाएंगे कि कौन सा मैंने क्या बताया है। आज सिर्फ विस्तार से 4 ही अलंकारों की हम लोगों ने चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने अनुप्रास की बात कर, उसके बाद में यमक, यमक के बाद में श्लेष, और अब हम लोग उपमा की बात कर रहे हैं। उपमा अलंकार, देखिए आप लोग शुरू से सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ मैं पहचान करवाना चाहती हूँ कि आप रटे नहीं। आप क्या करें, काव्य को देखें तो आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें अलंकार कौन सा निहित है। उपमा अलंकार, एक तो मैं साधारण सी पहचान बताऊंगी कि कौन सी स्थिति में हमेशा अलंकार उपमा ही होता है, जहाँ पर तुलना की जाती है। अब तुलना में तो आप ये कहेंगे कि रूपक में भी होती है तुलना तो, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे सा है, सी है, समान है, ऐसे वाले शब्दों की अगर जहाँ पर भी प्रतीति होती है या काव्य में आते हैं सा, सी और समान, वहाँ पर किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकता, अलंकार हमेशा क्या होगा, उपमा ही होगा। समझ लीजिए, जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुणधर्म के कारण तुलना की जाती है वहाँ पर अलंकार उपमा होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ उपमेय को किसी गुणधर्म के आधार पर उपमान के समान होना बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के वाचक शब्द क्या होते हैं, सा, सी, समान, सदृश और सरिस का भी इस्तेमाल होता है, सदृश। और शब्द सरिस भी आए तो ये इसके वाचक शब्द हैं। ये क्या है, इसके वाचक शब्द, और ये वाचक शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर अलंकार हमेशा उपमा होता है। आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर काव्य में कहीं पर सा आ जाए, सी आ जाए, समान, सदृश, सदृश का मतलब भी समान ही होता है, ये भी कोई अलग सा अर्थ नहीं है। सदृश उसके जैसा दृश्य दिखना, सरिस का मतलब होता है समान, ये भी वही होते हैं। तो अगर ये भी आ जाते हैं तो आपको पहचान हो जाएगी कि वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, उपमा होगा। अब देखिए उपमा के कुछ अंग हैं, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। अगर ये स्थितियाँ आप देख लो तो आप पहचान लोगे कि वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, उपमा। सबसे पहले उपमेय की बात करें, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए। अब तुलना तो किसी की भी की जा सकती है, कोई भी सामान्य पदार्थ, कोई भी सामान्य पदार्थ जिसकी क्या की जाए, सामान्य पदार्थ जिसकी तुलना की जाए, तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहली स्थिति तो ये तो होता है आपका उपमेय। उपमान में क्या होता है, जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अलंकार उपमा होता है। तीसरी स्थिति में हम लोगों ने कहा वाचक शब्द या वाचक चिन्ह, और चौथा हो जाएगा सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म ये क्या होते हैं, आपके उपमा अलंकार की पहचान कराते हैं। वाचक शब्दों में क्या जाएगा, समान, सा, सी, सदृश, सम, तुल्य, जिम, एवं, ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपके उपमा अलंकार होता है। और लास्ट है आपका समान गुणधर्म, वहाँ गुण और धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में प्रायः समान रूप से पाया जाता है। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए समान गुण धर्म कैसे पाया जाएगा, या तो हो जाएगा उसमें क्या, उसमें कोमलता का भाव होगा जिसकी आप तुलना करना चाहते हैं, या सुंदरता का भाव होगा जिसकी आप तुलना करना चाह रहे हैं, या बुद्धि का कोई भाव होगा जिसकी आप तुलना करना चाहते हैं। मतलब गुणधर्म की समानता होगी तभी तो तुलना करेंगे ना, जिनकी अगर समानता ही नहीं है तो तुलना कैसी। तो ये साम्य है इनमें, ये समानता है उनमें, हम लोग क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे होते हैं। अगर स्थितियाँ ऐसी बनती है तो अलंकार कौन सा होगा, अलंकार वहाँ पर आपका उपमा होगा। आज की क्लास में मैंने अलंकारों का अर्थ बताया,
और आपको 4 अलंकार आपके साथ मैंने डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की आपके अनुप्रास अलंकार की, अनुप्रास के 4 भेदों की बात की। उसके बाद में हम लोगों ने यमक पढ़ा और श्लेष पढ़ा, और यमक के दोनों भेद हैं, यमक और श्लेष के दोनों भेद। सवंग और अभंग की बात कर ली। और उपमा, उपमा में भेद जैसी कोई स्थिति नहीं है, पर 4 चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जिसकी उपमेय की और उपमान की, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। फिर आपके वाचक शब्द या वाचक चिन्ह, जैसे मान लो सा, सी, समान, इव, जिमी, ये वाले शब्द जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर अलंकार कौन सा? उपमा। और लास्ट मैंने कहा सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म में हम क्या कह रहे हैं कि दोनों में गुण की समानता, फिर चाहे वो कोमलता का गुण हो, सुंदरता का गुण हो, विद्वत्ता का गुण हो, बुद्धि का कोई गुण हो, अगर गुण में क्या है? समानता है तो तुलना स्थापित की जाती है। स्थितियाँ ये बनती हैं तब वहाँ पर अलंकार हमेशा कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। ये शब्दालंकारों पे हम लोगों ने बात की और शब्दा के 4 भेदों को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही कंटेंट डिस्कस करें, अगली क्लास में बचे हुए बाकी अलंकारों पे बात की जाएगी।